अभी तक रेडी नहीं हुए जंगकुक? नो भाई, मैं बिल्कुल रेडी हूँ। ओके ठीक है, और बाकी सब कहाँ हैं? वो लोग रेडी क्यों नहीं हुए अभी तक? भाई लेडीज लोगों को टाइम लगता है। हाँ तुमने सही कहा। जंगकुक तुम वहाँ पूरा ध्यान रखना, क्योंकि सारे लेडीज भी हमारे साथ जा रही हैं। ओके भाई, मैं ध्यान रखूंगा। वैसे उन्हें ले जाना जरूरी है क्या? हाँ जंगकुक, ले जाते हैं ना, पता है ना क्या होगा अगर हम लेट आए तो। आपने सही कहा भाई, हम बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते जंगकुक। अब ये तीनों तैयार होकर जल्दी से नीचे आ जाए, फिर चलते हैं। आज सुगा के बिजनेस पार्टनर ने एक पार्टी अरेंज की है, जिसमें उन्हें अपने वाइफ को भी लेके जाना है, इसलिए ये सब वहां जाने की तैयारी में है। ये सब ऐसे ही बातें कर ही रहे होते हैं कि इन सबको सीढ़ियों से उतरने की आवाज आती है और ये सब उस डायरेक्शन में देखते हैं। हाय, जान लेके मानोगी क्या तुम? क्यों, लग रहा है ना हम ब्यूटीफुल? जिमिन जिंदी, मैंने कहा था ना कि साड़ी यहाँ पे बहुत सूट करेगा। इन तीनों की शक्ल से ही पता चल रहा है। वी आर लुकिंग गॉर्जियस। ओह माय बेबी, तुम ऐसा तैयार मत हुआ करो, मैं तो मर जाऊंगा। मेरा मूड चेंज हो गया, तुम सब जाओ, मैं और जिमिन पार्टी में नहीं जा रहे हैं। योंगी, मुझे पार्टी में जाना है। मैं किस लिए इतनी तैयार हुई हूँ? मुझे जाना है, मुझे जाना है। हाँ भाई, प्लान चेंज मत करो, हमें जाना ही पड़ेगा। हमने उन्हें हाँ बोल दिया है। तो क्या हुआ, तुम चारों तो जा रहे हो ना, और जेहू भी तो जाएगा। हम नहीं आ रहे हैं। योंगी, लेकिन मुझे जाना है। योंगी प्लीज चलो ना यार, जल्दी आ जाएंगे हम वहां से। हाँ योंगी, हम तो इसे आकर भी कंटिन्यू कर सकते हैं। ये सब कहाँ जा रही हैं? ये सब तो यहीं रहने वाली हैं। छी, कैसी कैसी बातें करते हैं आप लोग। बेबी का मन है तो जाएंगे, लेकिन हम थोड़ी देर बाद आएंगे, तुम सब जाओ। ओके ठीक है योंगी, तुम दोनों आ जाना बाद में, हम सब जा रहे हैं अभी। ठीक है, फिर हम सब पार्टी में मिलते हैं। ओके योंगी, हम सबके साथ क्यों नहीं जा रहे हैं? हम क्यों बाद में जाएंगे? मुझे सबके साथ जाना है। फिर योंगी जिमिन का हाथ पकड़ के उसे अपनी तरफ खींच लेते हैं और वो चारों वहां से चले जाते हैं। उन्हें जाने दो। तुम इतनी ब्यूटीफुल क्यों हो बेबी? योंगी, हम ये सब आके भी कर। अरे, तुम दोनों इतनी जल्दी आ गए, मुझे लगा था तुम बेबी के साथ आओगे सीधे। नाइस आइडिया, अगली बार से हम बेबी के साथ आएंगे। शट अप सेमलेस कैट। योंगी, चलो सारे बिजनेस पार्टनर से मिल लेते हैं, वो सब वेट कर रहे हैं। ओके आप लोग जाओ, मैं इन तीनों का ध्यान रखता हूँ यहाँ पर। ये लोग बोर न हो जाए यहाँ पर। क्यों लेडीज, हम अकेले एंजॉय कर सकते हैं, आप लोगों की कोई ज़रूरत नहीं हमें। फिर भी जंकुक, तुम इन तीनों के साथ रहो, ध्यान रखना इन सब का। ओके आप लोग जाओ, हम लोग यहीं बैठकर बातें करते हैं, एंजॉय करते हैं पार्टी। ओके तो चलो, पहले क्या करें, डांस करें या खाना खाएं? इसके बाद आर्यन और योंगी अपने बिजनेस पार्टनर से मिलने चले जाते हैं और ये तीनों ऐसे ही एंजॉय करते रहते हैं और टाइम टू टाइम अपने हस्बैंड पे नज़र भी रखती हैं। तभी जिमिन देखती है कि कोई लड़की योंगी के पास उससे बात कर रही है। जिमिन को अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो गार्डन में चली जाती है। तू भी ना जिमिन, पागल है पूरी। योंगी एक माफिया है और बिजनेसमैन, हजारों लोग उनसे बात करते होंगे। फालतू का जेलस होना बंद कर। एक्सक्यूज मी मैम, आप ही मिसेस मिन हो ना? यस, और आप तो वही हो ना जो अभी मेरे हस्बैंड से बात कर रही थी? यस मैम, मेरा नाम लीज़ा है। मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद ही मुझे कुछ बोलिएगा या जज कीजिएगा, प्लीज़ मैम। तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है? हम तो पहली बार मिल रहे हैं ना। हाँ, हम पहली बार मिल रहे हैं। आपको पता है, मैं योंगी की गर्लफ्रेंड थी पहले, उन्होंने आपके लिए मुझे छोड़ा है। मैं प्रेग्नेंट हूँ मैम।
लेकिन वो इस बच्चे को अपनाना नहीं चाहते। मैम, मेरे हाथ में होता तो मैं अबॉर्शन भी करवा देती, लेकिन डॉक्टर ने मुझे मना किया है। प्लीज़ मैम, बिलीव मी। मैं आपको रिपोर्ट्स भी दिखा सकती हूँ। जस्ट सेट अप। मैं तुम्हें कुछ नहीं बोल रही, इसका मतलब मेरे हस्बैंड के बारे में कुछ भी बोलोगी तुम? आई नो कि उन्होंने पास्ट में बहुत कुछ किया, लेकिन अब मेरे आने के बाद वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे मुझे हर्ट हो। आई नो, उनके साथ रहने के लिए कई लड़कियां मरती हैं और तुम भी उनमें से एक ही हो। और मुझे कोई रिपोर्ट नहीं देखनी, क्योंकि रिपोर्ट तो झूठी भी बनवाई जा सकती है ना। तुम यहाँ से जा सकती हो। तुमने वैसे भी मेरा मूड खराब कर दिया है। अगर मैंने योंगी को बता दिया तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, इसलिए कहती हूँ यहाँ से जाओ। लगता है आप बहुत मासूम हो और उन्होंने आपको बहुत मैनिपुलेट किया है। लेकिन वो अगर खुद से कहें ये, तब तो आप मानोगी ना। आप चलिए, मैं उनसे बात करती हूँ। आप छुप के हमारी बातें सुनिए, फिर आपको सब पता चल जाएगा। प्लीज एक बार मैम। योंगी प्लीज, इस बच्चे के बारे में तो सोचो। मैं इसे लेकर कहाँ जाऊंगी? प्लीज योंगी। लिजा, आई नो मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन मैं तुम्हें अपने पास नहीं रख सकता। मेरे पास जिमीन है, वो मेरे साथ रहती है। दुनिया की कोई भी वाइफ अपने हस्बैंड के साथ किसी लड़की को रहने नहीं देगी। यू नो व्हाट योंगी, अगर अबॉर्शन का कोई ऑप्शन होता तो मैं ज़रूर करवा लेती, लेकिन डॉक्टर ने मना किया है। मैं तुम्हें अपने साथ तो नहीं रख सकता, लेकिन तुम मेरे दूसरे घर में रह सकती हो। मैं तुम्हारे लिए बस इतना ही कर सकता हूँ। आगे मुझसे और कोई उम्मीद मत रखना लिजा। बाय। मेरे बॉडीगार्ड तुम्हें मेरे दूसरे घर में ले जाएंगे, तुम उनके साथ चली जाओ। इसके बाद लिजा योंगी को हक कर लेती है और उसे थैंक्स बोलने लगती है। दूसरी साइड इन्हें कोई देख रहा था, वो थी हमारी जिमिन। जिमिन पर तो जैसे पहाड़ ही टूट पड़ता है और वो उस पार्टी से चली जाती है, पता नहीं कहाँ, लेकिन अपने ही धुन में चली जाती है। क्यों क्यों किया आपने योंगी? ऐसा क्यों किया? कितनी मुश्किल से मैंने आप पे भरोसा किया था। आप उस लड़की को अपने दूसरे घर में रहने के लिए बोल रहे हैं योंगी, क्यों किया आपने? नहीं, मुझे अकेला नहीं रहना। मैं फिर अकेला पड़ गया। जिमिन, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? मैं फिर अकेला पड़ गया जिमिन। मुझे नहीं रहना, मुझे भी तुम्हारे साथ आना है जिमिन। तुम मुझे लेकर क्यों नहीं गई? मैं मर जाऊंगा जिमिन, मैं सच कहता हूँ, मैं मर जाऊंगा जिमिन। प्लीज वापस आ जाओ, कह दो कि ये मजाक है। तुम मजाक कर रही हो। मुझे मेरे हाल पर छोड़कर तुम नहीं जा सकती जिमिन। प्लीज मेरे पास आ जाओ, मैं मर जाऊंगा। प्लीज जिमिन। जिमिन, मैं मर जाऊंगा जिमिन। प्लीज जिमिन, प्लीज मुझे जिमिन के पास जाना है, ये दरवाजा खोलो। डैडा, आप इतनी लेट क्यों आते हो? मेरी मेरी बेबी, डैडा के पास आ जाओ। मेरी यंगी, आओ ना, मेरे साथ चलो। आओ यंगी। जल्दी जल्दी चलो ना, आप बहुत लेट करते हो हमेशा। मैं मैं आ रहा हूँ बेबी, मैं आ रहा हूँ।
मुझसे तुम्हारी ऐसी हालत देखी नहीं जा रही। क्यों चली गई तुम जिमिन? जंगकुक, देखो ना योंगी को। शांत हो जाओ जंगकुक। जिमिन चली गई नामजुन। जिन, शांत हो जाओ प्लीज। नामजुन भाई, आप जिंदी को यहाँ से ले जाइए। वो योंगी को ऐसे देखेगी तो और रोएंगी। हाँ, जिमिन अकेले क्यों गई थी नामजुन? क्यों गई? जिन, भगवान हमेशा अपनी मर्जी की करता है। वो जो चाहता है वही करता है और हमेशा उसी को ही छीनता है जिसे हमें सबसे ज्यादा प्यार हो, जो हमारी पूरी दुनिया हो। गॉड, आपको क्या दुश्मनी है मुझसे? पहले मेरे माँ बाप मुझसे छीन लिए और अब जिसे मैं इतना प्यार करता हूँ, मेरी जिमिन, मेरी मिनी, तुमने ये दोनों भी मुझसे छीन लिए। आज तक इस माफिया किंग ने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, लेकिन आपसे मांगता है, आपके सामने हाथ फैलाता है। गॉड, तेरी बनाई इस दुनिया में करोड़ों लाखों औरतों में से मैं सिर्फ एक को मांगता हूँ। मैं अपनी जिमिन को मांगता हूँ। गॉड, या तो तुम मुझे उसे दे दो या मेरी जान ले लो। मुझे ऐसे मत छोड़ो प्लीज। मेरी जान ले लो या मेरी जिमिन मुझे वापस कर दो। भगवान, जिमिन कहती थी तेरे दर पे जो आता है, जो तुझसे सच्चे दिल से मांगता है, तो उसे सब देता है। प्लीज मुझे भी दे दे। मैंने बहुत सी गलती की है, एक बार वो मिल जाए मैं सब छोड़ दूंगा। और अगर मेरे किसी दुश्मन ने ये जानबूझ के किया होगा तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मैं मार डालूंगा, मैं सबको मार डालूंगा। मैं सच कहता हूँ, मैं मार डालूंगा सबको। प्लीज भगवान, मुझे मेरी जिमिन लौटा दे।